गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है समावयवता। समावयवता की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु गुण भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं, या समावयव बोल दो या समावयवी बोल दो, समावयव कहलाते हैं। और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। यानी कि समावयवियों को प्रदर्शित करने का गुण ही समावयवता है। और समावयवी क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होंगे लेकिन उनके गुण अलग होंगे। अब ये गुण भौतिक भी हो सकते हैं और रासायनिक भी हो सकते हैं, संरचनात्मक भी हो सकते हैं और त्रिविम गुण भी हो सकते हैं। तो इसीलिए एक ही शब्द में सबका अर्थ निकल के आ गया जब समावयवता की परिभाषा हम एक साथ ही देते हैं। कंबाइंड रूप से सभी प्रकार की समावयवताओं के लिए एक ही परिभाषा देनी हो तो हम इसी तरीके से उसको मैनेज करेंगे। समावयवता का वर्गीकरण ये फ्लो चार्ट हमने बनाया है। मुख्यतः समावयवता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। अपने सिलेबस में संरचनात्मक समावयवता है, 12th क्लास में त्रिविम समावयवता है जिसमें हम ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयवता इसमें देखेंगे। त्रिविम समावयवता के भी दो भाग होते हैं। और अपने 11th के सिलेबस में संरचनात्मक समावयवता है जिसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है: श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता और मध्यावयवता। इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि संरचनात्मक समावयवता की क्या परिभाषा हो सकती है। कोई भी समावयवता के बारे में हम परिभाषा देंगे तो उसमें एक शब्द जो सब में कॉमन होगा और वो क्या है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, ठीक है। और बाकी का जो अंतर होगा वो उनके गुणों के आधार पे होगा, तभी इन समावयवताओं को अलग अलग किया है। लेकिन ये तो अणुसूत्र तो सभी में समान ही होगा। अणुसूत्र की समानता सबसे पहली शर्त है समावयवता के लिए। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न होते हैं संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं, ठीक है। संरचना अलग अलग होगी। संरचना अलग कैसे हो सकती है, उस आधार पे फिर से इस संरचनात्मक समावयवता को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है श्रृंखला समावयवता। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होगा परंतु कार्बन श्रृंखलाएं अलग अलग होती हैं, श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं और इस परिघटना को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। श्रृंखलाएं अलग अलग कैसे हो सकती हैं, ये एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये एक अणुसूत्र है C5H12, इसको बोलते हैं पेंटेन। अब पेंटेन की संरचना किस तरह से बनाई जा सकती है वो देखना है। तो देखिए, एक बात बता देता हूँ संरचनात्मक समावयवता के अंदर, और वो ये है कि जितने भी हम समावयवी बनाएंगे उन समावयवियों के साथ उनके नीचे उनके IUPAC नाम जरूर से लिखने हैं। IUPAC नाम अलग होंगे तभी वो समावयवी कहलाएंगे। अगर IUPAC नाम अलग नहीं है तो फिर वो समावयवी नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। इसीलिए IUPAC नाम लिखना बहुत ज़रूरी है कन्फ्यूजन से बचने के लिए। और ये देखिए, सबसे पहली 5 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला बनाई, इसे बोला पेंटेन। एक संरचना ये हो सकती है। अब ये इससे अलग क्यों है? क्योंकि मुख्य श्रृंखला अलग है। IUPAC नाम में देखा करो कि इसके IUPAC नाम में मुख्य श्रृंखला एक ही है, 5 कार्बन की है। और इसमें जब IUPAC नाम देंगे तो मुख्य श्रृंखला क्या है? ब्यूटेन है। इसका IUPAC नाम देंगे तो मुख्य श्रृंखला क्या है? प्रोपेन है। तो ये ध्यान में रखना है। श्रृंखला का मतलब है कि जो IUPAC नाम करते समय जो मुख्य श्रृंखला का चयन कर रहे हैं वो मुख्य श्रृंखला अलग होनी चाहिए। IUPAC नामकरण में जो मुख्य श्रृंखला का चयन हमने किया वो अगर अलग है तो वो सबसे पहले कौन सी समावयवता दर्शाएंगे? श्रृंखला समावयवता ही दर्शाएंगे ऐसे यौगिक, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया कि श्रृंखला समावयवियों को कैसे पहचाने या फिर श्रृंखला समावयवी कैसे बनाएं। पहचानना भी उसी तरीके से है और बनाना भी उसी तरीके से है
की मुख्य श्रृंखला अलग होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, इसे आइसोपेंटेन भी बोलते हैं, ये साधारण नाम है क्योंकि ये आइसो समूह आ रहा है यहाँ पे। इसको नियोपेंटेन बोलते हैं क्योंकि एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं और 3 उसमें कम से कम मेथिल समूह है। तो ये नियो समूह है और 5 कार्बन का ही है तो नियोपेंटेन हो गया। लेकिन इसका IUPAC नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2,2-डाई मेथिल प्रोपेन। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है कि अंत में जो वर्ड रूट का क्या नाम है, मुख्य श्रृंखला का क्या नाम है। यहाँ पेंटेन ही है, यहाँ ब्यूटेन है, यहाँ प्रोपेन है, कि श्रृंखला अलग है। तो श्रृंखला अलग है तो ये श्रृंखला समावयवी हैं। दूसरी है स्थिति समावयवता। 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी लंबी कार्बन श्रृंखलाएं तो समान होती हैं, यानी कि मुख्य श्रृंखला तो समान होगी, परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापियों की स्थिति में भिन्नता होती है, स्थिति समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को स्थिति समावयवता कहते हैं। तो आप समझ गए कि इसमें मुख्य शर्त क्या होगी कि जो मुख्य श्रृंखला हम चयन कर रहे हैं वो समान होनी चाहिए। फिर देखेंगे कि IUPAC नाम कहीं समान तो नहीं है। अगर मुख्य श्रृंखला भी समान है, IUPAC नाम भी समान है, तो वो किसी प्रकार की समानता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। अगर मुख्य श्रृंखला समान है, क्रियात्मक समूह समान है और IUPAC नाम अलग है, तो समझ जाना कि या तो क्रियात्मक समूह या फिर प्रतिस्थापी की स्थिति में भिन्नता है। तो यहाँ देखिए, ये एक अणुसूत्र है C3H8O। इससे हम 2 प्रकार के अल्कोहल या 2 प्रकार के स्थिति समावयवी बना सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसका नाम क्या है, ये पहले नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करी और फिर इसका IUPAC नाम लिखेंगे। 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, कोई प्रतिस्थापी है नहीं, सिर्फ क्रियात्मक समूह है, तो नाम होगा प्रोपेन 1-ओल, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, 1, 2, 3 नंबरिंग करी, मुख्य श्रृंखला हो गई 3 कार्बन की, तो नाम हो गया प्रोपेन और क्रियात्मक समूह की स्थिति है 2 नंबर की, 2-ओल। तो देखिए, मुख्य श्रृंखला यहाँ भी प्रोपेन है, यहाँ भी प्रोपेन है, मतलब ये श्रृंखला समावयवी तो नहीं है। क्रियात्मक समूह भी समान है, ओल यानी कि अल्कोहल, लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग है, इसीलिए कौन सी समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं, स्थिति समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं। स्थिति समावयवता द्विबंध अथवा त्रिबंधों की स्थिति में अंतर के कारण भी होती है। द्विबंध देखिए, ये इसका नाम है 1-ब्यूटीन, यानी कि द्विबंध का जो नंबर है वो है 1 और इसमें इसका नाम है 2-ब्यूटीन, इसमें द्विबंध का नंबर है 2। नंबरिंग करी तो 2 नंबर द्विबंध को मिला। तो ये भी एक तरह से स्थिति समावयवता को प्रदर्शित कर रहे हैं। द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति में अंतर ही स्थिति समावयवता द्वारा दर्शाया जा सकता है। अगले है क्रियात्मक समूह समावयवता। यदि 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हैं परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हों तो ऐसे समावयवियों को क्रियात्मक समूह समावयवी कहते हैं तथा इस परिघटना को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। तो सीधा सा अर्थ है कि यहाँ हमने देखना है कि क्रियात्मक समूह समान है या नहीं। क्रियात्मक समूह असमान है, अणुसूत्र समान है, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाएंगे और इस परिघटना को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। अब ये अणुसूत्र इसका भी समान है और इसका भी C3H6O है, लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन और इसमें एल्डिहाइड है, तो ये दोनों क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं, ठीक है। मध्यावयवता। बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से लगी भिन्न भिन्न एल्किल श्रृंखलाओं के कारण यह समावयवता उत्पन्न होती है और इसमें विशेष बात यह है कि क्रियात्मक समूह एक ही रहना चाहिए, जितने भी समावयवी बनाएं आप, क्रियात्मक समूह नहीं बदलना चाहिए। और दूसरी बात, अणुसूत्र समान रहना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो आपका क्रियात्मक समूह है वो द्विसंयोजी या त्रिसंयोजी होना चाहिए। जैसे कि ईथर है, ईथर के 2 हाथ होते हैं, द्विसंयोजी का मतलब दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े रहेंगे, ठीक है। कीटोन है, ये भी
मध्यावयवता ही प्रदर्शित करेंगे, या फिर थायोकीटोन है, या फिर थायो ईथर है, या फिर द्वितीयक एमीन है, और तृतीयक एमीन भी मध्यावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जितने भी क्रियात्मक समूह हैं इनके द्वारा दर्शाई जाने वाली समावयवता क्या होगी? मध्यावयवता होगी। यानी कि क्रियात्मक समूह के मध्य की स्थिति अलग हो जाएगी। जैसे कीटोन, किसी एक कीटोन का उदाहरण लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। पहले इसका IUPAC नाम लिख देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। IUPAC नाम किया, वो अलग होना ज़रूरी है दोनों का, जो दूसरा बनाएंगे उसका और इसका IUPAC नाम अलग होगा, तभी वो समावयवी होंगे, वरना नहीं होंगे। इसका नाम क्या है? 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है पेंटेन, और दूसरे नंबर पे आया है ऑन, यानी कि कीटोन का अनुलग। ठीक है, अब इसकी स्थिति है 2 नंबर CO समूह की। मैं इसको उठाकर यहाँ कर दूँ, किस तरह से? देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कार्बन तो 5 ही है, इसमें भी वही अणुसूत्र है जो इसमें था। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, वही इसमें हाइड्रोजन है, वही कार्बन है और वही ऑक्सीजन है। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेंटेन 3 ऑन। तो देखिए कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये स्थिति समावयवता भी तो हो सकती है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जो द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह होते हैं, ये द्विसंयोजी तो है, CO के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। तो जब द्विसंयोजी क्रियात्मक समूहों के लिए समावयवता की बात आएगी तो सबसे पहले उसे मध्यावयवता ही बोला जाएगा। ये जो समावयवता है ये मध्यावयवता ही बोली जाएगी द्विसंयोजी के लिए, तो इसे स्थिति समावयवी नहीं बोलेंगे। स्थिति समावयवी बोलने से पहले इसको क्या बोला जाएगा? मध्यावयवी बोला जाएगा। इन दोनों को आपस में एक दूसरे के क्या है? मध्यावयवी होते हैं। ठीक है, और जो एक संयोजी होते हैं वो स्थिति समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो एक तरह से ये मध्यावयवता द्विसंयोजी क्रियात्मक समूहों की स्थिति समावयवता की तरह ही हो गई। ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ ईथर के लिए दे रखा है। तो यहाँ इसका नाम है 1-मेथॉक्सीप्रोपेन, यानी कि ईथर के एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है, और इसमें ईथर के एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन है। तो मध्य की स्थिति परिवर्तित होगी, इसीलिए इसे बोलते हैं मध्यावयवता। तो ये थी संरचनात्मक समावयवता, जिसके 4 प्रकार हमने देखे हैं।